तो चलिए आज आपको कराते हैं हमारे घर का होम टूर। कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा, कौन कौन सी चीज आपको अच्छी लगी, है ना। लेट्स गो। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो कॉन्सेप्ट गुरुजी, तो तहे दिल से थैंक यू। चलिए, घर की शुरुआत होती है कुछ ऐसे से। ये है हमारा सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ आवर हाउस, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी है, हमारा स्लाइडिंग गेट। चलिए एंटर करते हैं स्लाइडिंग गेट से। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर देते हैं और ये स्लाइड हो जाता है अंदर की ओर, और ऐसे करके ये बंद हो जाता है। तो घर में स्लाइडिंग गेट देने का फ़ायदा ये होता है, पहला तो ये कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और फ़ायदा तो नहीं है, पर ये ऐसे करके हम इसे एक हाथ से स्लाइड कर सकते हैं और एक हाथ से ही हम इसे बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर। ये है घर की पार्किंग। और पता है इस पार्किंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? ये है पार्किंग की स्टेयर्स। ऑल्दो ये स्टेयर्स पे सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कैसी स्टेयर्स हैं। ये स्टेयर्स मैंने कॉन्सेप्ट गुरुजी सर की वीडियो को बार बार देखकर खुद एनालाइज करके खुद ही मिस्त्री के साथ लग के बनाई हैं। क्योंकि इन स्टेयर्स पे जब चढ़ते हैं ना, तो स्लोप के राइज होने का पता ही नहीं लगता और हमारी गाड़ी आराम से इस पार्किंग में पार्क हो जाती है। ऑल्दो अभी है नहीं। ये है एक 4 फीट की गैलरी फॉर द वेंटिलेशन। यहाँ से एयर आएगी, यहाँ से एयर आएगी और ऐसे चली जाएगी। वहाँ पर एक विंडो दे रखी है और एक वो ओपन विंडो है, और ये वाली जो विंडो है ये क्लोज्ड विंडो है। ये सिर्फ लाइट के सोर्स के लिए इतनी बड़ी, और ये वाली फॉर द वेंटिलेशन। तो इस तरीके से कुछ ये वाली गैलरी है जो अभी बनवाई है। अब हमारे घर के एंट्रेंस के ये कुछ आपको अजीब सा लग रहा होगा। ये पता है इस वजह से करा है क्योंकि जब इस पूरी पार्किंग में हमारी जब कार पार्क होगी ना, तो उसको जो आगे वाला पार्ट होता है तो वो इसके ऊपर चला जाए। फिर इस हिसाब से इन सीढ़ियों को डिज़ाइन कराया गया है। और ये रहे हमारे गेट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गणेश जी, है ना। ऑल्दो इस वाले हैंडल को बोलते हैं गजानन। और ये हमने खोला लाइक दिस, और ये ओपन। तो ये है एंट्रेंस नंबर 1 हमारे घर के लिए। ऑल्दो आप सब लोग एक्साइटेड हो रहे होंगे कि अंदर के कलर्स कैसे हैं, वो भी दिखाते हैं, लेकिन अभी एंट्रेंस नंबर 2 को भी दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ ऐसी विंडोज़ हमने खुद डिज़ाइन करवाई थी। और ये है आपकी एंट्रेंस नंबर 2, जहाँ पर मैंने मेरी और मेरी बहन की बहुत सारी मेडल्स अवार्ड्स को रख रखा है। एंड ये है हमारी सौगज के नाम से फेमस सौगज। बट अभी सारा काम का सारा मतलब जो भी सामान है वो यही रखा हुआ है। जैसे ही हमारा सारा काम कंप्लीट होगा हम इसमें गार्डनिंग करेंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो अभी ये अनअरेंज है, ये इसी के लिए। और एंट्रेंस नंबर 3 जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है। ये एक फ्रेंच गेट से इंस्पायर करके हमने खुद बनवाया था ताकि लुक अच्छा लगे, और ये बंद होने बहुत अच्छा लगता है, वेंटिलेशन के लिए भी और लाइट का सोर्स भी। हमारे घर में सारे लाइट के सोर्स बड़े बड़े हैं, और जब ये जगह पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तब मैं आपको एक और होम टूर का ब्लॉग दूंगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन रही हैं, जैसे आज के दिन ही ये रेलिंग लगी है, ये ग्लास की रेलिंग होती है ना, वो लगी है। ऑल्दो आगे की साइड में वहाँ प्रिंटेड है, इस साइड प्रिंटेड नहीं है। ये कुछ हमारे गेट के नज़ारे। चलिए अंदर एंटर होते हैं। तो ये ममाज़ फेवरेट, मम्मी ने कही थी मेरे को कर्व्ड चीज़ चाहिए। ऑल्दो मैं ये चाहता था कि घर में कर्व्ड चीज़ें कम से कम हो, लेकिन मम्मी ने 3-4 चीज़ें मांगी थी, जिसमें से कि एक ये थी। तो ये आर्च है, ऐसे ही आरा, कई शायद लोग जानते भी नहीं होंगे आरा क्या होता है, दीपक रखने के लिए होता है वो। और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये है गोल वाली सीढ़ी। चलो इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये है गोल वाली सीढ़ी।
तो कुछ लोग अगर वीडियो देख रहे हो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं भी शायद यूट्यूबर बनना चाहता हूँ अच्छा खासा। और ये हैं हमारे मेडल्स एंड ऑल। तो यस, ये मेरी बहन का फोटो फ्रेम एंड ये है मेरी बहन की रैंक। तो शर्मा जी की वजह से ही इस घर का निर्माण हुआ है। थैंक यू शर्मा जी। और ये कुछ ऐसा लुक आता है यहाँ पर। यहाँ पर ये पोजीशन है हमारे घर के मंदिर की। तो अभी मंदिर हमने डिसाइड नहीं करा, मतलब किस टाइप का कैसे क्या, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, पंडित जी से बात करके लेंगे। और ये कैसा लग रहा है आपको ये? तो यहाँ के कलर कॉम्बिनेशंस मैंने खुद डिसाइड करे थे। यहाँ पर अभी सारा सामान ऐसे ही रख दिया क्योंकि अभी पेंटिंग का वर्क चालू है। ये शोकेस के डिज़ाइन खुद इंस्पायर्ड होकर यूट्यूब से रिसर्च कर बनाए हैं फॉर द एसी डक्ट। एंड ये ऐसे करके सामान हमारा भी ऐसे ही फैला पड़ा है सारा सामान, इसको अरेंज करना है ना। चलिए, तो जिस जगह की मैं बात कर रहा था ना, फ्रेंच गेट, वो ये है। इसका पीछे से लुक तो ऐसे आता है, इस प्रकार से इसका लुक है। ये गेट ऐसे लगता है और इस साइड की रेलिंग ये है। इस तरीके से थिंग्स डिज़ाइन करी गई हैं। ये अभी गार्डनिंग के लिए एरिया है, डिसाइड कर दिया है बट लगा नहीं है। चलिए, ये वॉशरूम्स है। थोड़ा युद्ध की वजह से एल्यूमिनियम महंगा हो गया, तो अभी इसका काम पेंडिंग है। देखते हैं क्या इसके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया है। और ये रहा आपका भाई। हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर दीजिए जितने कर सकें आप, क्योंकि वो आपका प्यार है मेरे लिए, है ना। ऐसे करके चीज़ें लगाई गई सारी गारंटी वारंटी वाली। और ये शू रैक जो कि मैं यूट्यूब से इंस्पायर करके लाया था, टेम्परेरी है। ये टीवी पैनल है, यहाँ पर टीवी लगेगी। सेम अनदर रूम, सेम कॉन्सेप्ट, सेम डिज़ाइंस, बिग बिग विंडोज एंड दिस इज हाउ इट लुक्स एक्चुअली। ये अलमीरा है, एल्यूमिनियम का काम पेंडिंग है। ये है हमारे एक और वॉशरूम वॉल माउंटेड सीट के साथ। मैं एडवाइस करता हूँ सभी को कि इट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो सोच समझ कर आप खरीदिएगा। जितना बजट हो उस हिसाब से काम करिएगा तो मज़े आ जाएंगे। एंड दैट इज ये इस तरीके से ये किचन, ये पूरी किचन मम्मी ने खुद देख के थोड़े हमारे मतलब जो हमने चीज़ें कही वो मान के इस तरीके से। अभी ये टेम्प्रेरी है, चीज़ों को ऐसे ही अरेंज कर दिया गया है, बस रख दिया है, परमानेंट करेंगे। फिर हम बात करते हैं जीने की। ऑल्दो स्टील की रेलिंग पुरानी हो चुकी थी बट फिर भी लगवाई ली। 4 फुट का जीना इस तरीके से, और ऊपर से लुक कुछ ऐसा आता है। और ये जीने से हम पहुँचे ऊपर। अभी पेंटिंग का काम मैं बता रहा था ना आपको, तो सारा सामान रखा हुआ है। अभी इन सब चीज़ों पे पेंट होना बाकी है। और ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा होता है। पता है हमने क्या करा है? इस टंकी को ही गीज़र बना दिया है, इसमें एलिमेंट को ऐड करके। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बट बहुत रिसर्च के बाद अप्लाई करी गई और इसके रिज़ल्ट भी पॉजिटिव है। हाँ, ये काम करता है। तो आपको दिख रहा होगा नज़ारे कैसे हैं इस जगह के। यहाँ शांति है, यहीं पर हमने अपना घर औंधा सुकून के लिए बनाया है। और ये है ग्लास रेलिंग जो कि आज ही लगी है। अभी थोड़ा सफाई होना बाकी है। आगे से मैं इसका फ़ोटो नहीं ले सकता। शुभ लाभ है। ये कलश में साथिया, ओम सेम कलश में साथिया। और ये ऐसे करके ये आसपास के नज़ारे, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी चीज़ आपको जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। ऑल्दो इन डेप्थ वीडियो आएगी एक एक चीज़ की अच्छे तरीके से, उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी घर को बनने में टाइम है और मुझे फिर से पढ़ाई पर जुटना है नौकरी के लिए। जय हिंद, जय भारत, हरी बोल।